दोस्तों किया आपको पता है ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फीमेल एक्टर कितना कमा लेती है। इस साउथ एक्टर की कमाई के बारे में जो कमाती है 10 मिलियन से भी ज्यादा, और एक ने तो कर रखा है MBBS। आज हम 5 उन साउथ की फीमेल एक्टर की बात करने जा रहे हैं जिनकी फीस जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आप इन इंडियन एक्टर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। पहले नंबर पे है काजल अग्रवाल। एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में अभिनय करती है। काजल अग्रवाल का जन्म 9 जून 1985 को हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना से शुरू किया था। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय थे। काजल अग्रवाल ने पहली बार अभिनय एक हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना में वर्ष 2004 में अभिनय की थी। उनका किरदार दिया के बहन के रूप में छोटा सा था। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय भी थे। इसके बाद काजल ने फिल्म निर्देशक तेजा की फिल्म लक्ष्मी कल्याणम में कल्याण राम के ऑपोजिट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसके बाद तमिल फिल्म निर्देशक भरत राजा के बोम्बलत्तम में अर्जुन सर्जा के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म तय समय से काफी देर में 2008 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। अग्रवाल ने पहली बार तेलुगु फिल्म साल 2007 में तेजा की फिल्म लक्ष्मी कल्याणम में कल्याण राम के साथ मुख्य भूमिका के रूप में नजर आई, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाई। काजल अग्रवाल ने कृष्णा वसमी के द्वारा निर्देशित फिल्म चंदा मामा में अभिनय किया। यह फिल्म उनके करियर के सबसे अच्छे कमाई करने वाली पहला सफल फिल्म बनी। इसके बाद वर्ष 2008 में इनका पहला तमिल फिल्म प्रदर्शित हुई थी जिसमें वे सह कलाकार भरत के साथ ही दिखाई दी। इसी वर्ष इनके 2 और तमिल फिल्में रिलीज हुई थीं। ये फिल्म वेंकट प्रभु के हास्यास्पद और रोमांच वाली थी जिसमें सरोजा और बोम्मलत्तम है। ये दोनों की फिल्म सफल रही, लेकिन काजल की अभिनय के सफर को और आगे पहुंचाने में कहीं न कहीं असफल रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही फिल्मों में उनके किरदार थोड़े समय के लिए था। काजल ने अपना एक्टिंग डिवीजन आचार में आई बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना से किया और उनकी पहली तेलुगु फिल्म लक्ष्मी कल्याण 2007 में रिलीज हुई। इसी साल उन्हें तेलुगु फिल्म चंदा मामा में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें काफी सराहना मिली। काजल अग्रवाल की सबसे बड़ी सफलता तब प्राप्त हुई जब उनकी फिल्म मगधीरा वर्ष 2009 में बहुत ही ज्यादा हिट हुई और उतनी ही ज्यादा प्रशंसा काजल की उनकी एक्टिंग को लेकर हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें देश के फिल्म से संबंधित तमाम पुरस्कारों के साथ फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद काजल ने तेलुगु और तमिल में एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया और एक से बढ़कर एक हिट फिल्म अपने इंडस्ट्री को दिया। वर्तमान समय में काजल अग्रवाल तेलुगु, तमिल और हिंदी सभी भाषा में सिनेमा देखने वाले दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। काजल अग्रवाल ने अपने अभिनय के दम पर तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों के कई सारे अवार्ड अपने नाम कर चुकी है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। काजल अग्रवाल के वर्ष 2010 में आई एक तेलुगु फिल्म डार्लिंग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। काजल अग्रवाल का नाम इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है। काजल बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का परचम लहरा चुकी है। एक्ट्रेस को लेडी सिंघम भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजल अग्रवाल रियल लाइफ में किसी राजकुमारी की तरह जीती है। आज हम आपको काजल अग्रवाल की नेटवर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। काजल अग्रवाल का मुंबई में एक आलीशान घर है जिसमें वो अपने पति गौतम के साथ रहती हैं। काजल के घर की कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा मुंबई में ही इनका मायका भी है और इसी घर में उनका जन्म हुआ था। काजल ने अपने करियर की शुरुआत भी इसी घर से की थी। इस घर के हर एक कोने को एक्ट्रेस ने अपने हाथों से सजाया है। काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड में भले ही अपना सिक्का न जमा पाई हो, लेकिन आज वो साउथ की जानी मानी स्टार हैं। काजल अग्रवाल अपनी फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए के आसपास चार्ज करती हैं। काजल अग्रवाल गाड़ियों की बड़ी शौकीन है। यही वजह है कि उनके पास कार्स का अच्छा खासा कलेक्शन है। काजल के पास मिनी कूपर, ऑडी जैसी 3 लग्जरी गाड़ियां हैं। काजल की इन गाड़ियों की कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। काजल अग्रवाल एक साल में 14 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेती हैं। काजल के इनकम सोर्स में फिल्मों के अलावा विज्ञापन भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काजल अग्रवाल की कुल कमाई यानी नेटवर्थ करीब 66 करोड़ रुपए है। बता दें कि काजल अग्रवाल ने पिछले साल ही गौतम के संग शादी रचाई है। गौतम और काजल ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर जल्द पेरेंट्स बनने की खुशखबरी शेयर की है। दूसरी एक्टर है अनुष्का शेट्टी, बाहुबली फिल्म की देवसेना और भागमती फिल्म की IAS ऑफिसर। तो आपको याद ही होगी, इन दोनों का किरदार निभाने वाली तेलुगु और तमिल एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी हैं। अपनी कमाल की एक्टिंग से अपने फैंस के दिलों में जगह बनाने वाली अनुष्का शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री में काफी लंबा सफर तय किया है। उनकी लाइफ
में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें लोग नहीं जानते हैं। अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से ही की है। अभी तक अनुष्का 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इन फिल्मों में वे साउथ के कई फेमस एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं। अनुष्का शेट्टी की पहली फिल्म की बात करें तो इनकी पहली फिल्म साल 2005 में सुपर थी। इस फिल्म में अनुष्का साउथ सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुना के साथ नजर आई थी। अनुष्का के अलावा इस फिल्म में आयशा टाकिया भी नजर आई थीं। इसी साल अनुष्का ने फिल्म महानांदी भी की थी, जिसमें उनके अपोजिट श्रीहारी और सुमांत थे। साल 2006 में अनुष्का एस राजामौली की फिल्म विक्रमार्कुडु में नजर आई, जिसमें उनके अपोजिट रवि तेजा नजर आए थे। ये फिल्म काफी सफल रही और इसने अनुष्का को काफी हिट कर दिया। साल 2007 में अनुष्का की पहली फिल्म लक्ष्यम रिलीज हुई, जो काफी सफल रही। इसके बाद अनुष्का फिर से नागार्जुन के साथ फिल्म डॉन में नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही और हिंदी भाषी दर्शकों ने भी इसे काफी सराहा। साल 2015 अनुष्का के लिए काफी खास था, क्योंकि इस साल उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मूवी आने वाली थी। इस साल वे बाहुबली द बिगिनिंग में देवसेना के किरदार में नजर आई थीं। इस फिल्म ने आते ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसी साल इनकी कुछ और फिल्में यन्नई अरिंदाल को लोगों ने काफी पसंद किया। साल 2017 अनुष्का शेट्टी के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि इस साल बाहुबली फिल्म का आखिरी भाग रिलीज हुआ, जिसमें अनुष्का शेट्टी का काफी महत्वपूर्ण रोल था। इस साल बाहुबली के अलावा वे फिल्म ओम नामो वेंकटेसाया में नजर आईं। अनुष्का शेट्टी 29 साल की है और काफी सारे लोग सोचते हैं कि उनकी शादी हो गई है, लेकिन वास्तव में उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। फिल्म बाहुबली रिलीज होने के बाद कई लोग अनुष्का और प्रभास की शादी की बात कर रहे थे। काफी लोगों ने उनकी शादी को लेकर काफी सारी बातें कही। दोनों ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि हम शादीशुदा नहीं हैं, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अनुष्का ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं प्रभास को बीते 15 सालों से जानती हूँ, वो मेरे सबसे खास दोस्त हैं और मैं उनसे सुबह 3 बजे भी बात कर सकती हूँ। प्रभास ने एक इंटरव्यू में कहा है, हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन स्क्रीन पर हमारी जोड़ी अच्छी है। अगर हमारे बीच ऐसा कुछ होता तो अभी तक पता चल जाता। हम दोनों एक जैसे हैं, जो अपनी भावनाओं को नहीं छिपाते हैं। अनुष्का शेट्टी ने भले ही कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया हो, लेकिन अनुष्का की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें लीडिंग रोल अनुष्का को मिला और वो काफी हिट हुई, जैसे फिल्म भागमती, जिसमें उन्होंने ऐसा रोल निभाया जो आमतौर पर निभाना काफी मुश्किल होता है। अनुष्का वो एक्ट्रेस हैं जो काफी सोच समझकर फिल्में चुनती हैं और फिर उस फिल्म को पूरा करने में अपना पूरा जोर लगा देती है। अनुष्का शेट्टी को तमिल और तेलुगु फिल्मों की क्वीन कहा जाता है। अनुष्का बेशक करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, लेकिन आज भी एक्ट्रेस अपनी सादगी के लिए पहचानी जाती है। अनुष्का शेट्टी को देखने के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि उनके अंदर उनकी कामयाबी का गुरूर है। वह आज भी अपने दर्शकों को उनकी कामयाबी के लिए धन्यवाद कहती नजर आती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनुष्का शेट्टी सालाना 110 से 120 करोड़ की कमाई करती हैं। अनुष्का शेट्टी अपनी हर दूसरी फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए की मोटी रकम मेकर्स से वसूलती हैं। इसके अलावा अनुष्का शेट्टी की कमाई विज्ञापनों से होती है। अनुष्का शेट्टी बड़ी बड़ी ब्रांड्स को एंडोर्स करती नजर आती हैं। अनुष्का शेट्टी आलीशान घर की मालकिन तो हैं ही, साथ ही एक्ट्रेस को लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक है। उनके गैराज में BMW, Audi Q5 जैसी कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी मिलती हैं। अनुष्का काफी दिलदार हैं। एक दफा एक्ट्रेस ने अपने ड्राइवर को 12 लाख की कार तोहफे में दी थी। तीसरी एक्टर है सामंथा रूथ, प्रभु तेलुगु सुपरस्टार सामंथा रूथ प्रभु किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सामंथा ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसके बाद उनकी नेटवर्थ भी अच्छी खासी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सामंथा शुरू से ही बढ़िया कमाई कर रही थीं। सामंथा की पहली कमाई भी किसी भी आम आदमी की तरह बेहद साधारण थी। इस बात का खुलासा खुद सामंथा ने ही किया था। सामंथा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने फैंस के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन Q&A के दौरान बताया कि उनकी पहली कमाई केवल 500 रुपए थी। यह पैसे उन्हें एक होटल में कॉन्फ्रेंस के दौरान होस्टेस के तौर पर काम करने के लिए मिले थे। सामंथा ने कहा, मेरी पहली कमाई एक होटल में एक दिन 8 घंटे काम करने के लिए 500 रुपए थी। मैं तब शायद 10वीं या 12वीं क्लास में थी। वैसे फिल्मों में सामंथा को अब 12 साल का समय हो चुका है। उन्होंने साल 2010 में नागा चैतन्य के ऑपोजिट फिल्म ये माया छेसावे से किया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने करियर में कत्थी, रंगस्थलम, सन ऑफ सत्यमूर्ति जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सामंथा ने मनोज बाजपेयी की सुपरहिट वेब सीरीज एड फैमिली मैन OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है। हाल में सामंथा तेलुगु सुपरहिट फिल्म पुष्पा के एक आइटम सॉन्ग ऊ अंटवा वामा में अल्लू अर्जुन के साथ नजर आई थीं। अब रिपोर्ट्स की माने तो सामंथा जल्द ही डायरेक्टर जोड़ी राज और DK की अगली फिल्म में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ वरुण धवन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही टैलेंटेड भी हैं। सामंथा का साउथ में बड़ा नाम है और अब तो उनकी फैन फॉलोइंग हिंदी इंडस्ट्री में भी बढ़ रही है। सामंथा टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। यही वजह है कि वह कमाई में भी किसी से कम नहीं है। सामंथा फिल्मों के साथ साथ विज्ञापनों के जरिए भी अच्छी कमाई कर लेती हैं। उनके पास लग्जरी घर और गाड़ियां भी हैं। तो चलिए आज सामंथा रुथ प्रभु के बर्थडे पर बताते हैं आपको एक्ट्रेस की नेटवर्थ के बारे में। इसके साथ ही बताएंगे कि वह महीने और साल में कितना कमाती हैं। कैकनॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक सामंथा की नेटवर्थ 80 करोड़ है। एक्ट्रेस की महीने की सैलरी 25 लाख से ज्यादा है, वहीं साल की 3 करोड़ से ज्यादा कमाई करती है। सामंथा का हैदराबाद में लग्जरी घर है। सामंथा के घर का इंटीरियर भी काफी लग्जरी है। एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत से हैदराबाद के अलावा और भी कई राज्यों में घर लिए हैं। हालांकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सामंथा के पास गाड़ियों का कलेक्शन कम है, लेकिन सभी गाड़ियां वर्ल्ड की लग्जरी गाड़ियों में से एक हैं। एक्ट्रेस के पास BMW 3 सीरीज, BMW X5 और जैगुआर XFR समेत और भी कई गाड़ियां हैं। चौथी एक्टर है नयनतारा, एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड फिल्म जवान में वह शाहरुख खान के साथ लीड रोल में हैं। नयनतारा कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करती थीं, लेकिन वह कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं। यही वजह थी कि जब उन्हें पहली फिल्म का ऑफर मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर मनाने पर मान गई। तब भी वह यही सोच रही थीं कि इसके बाद और फिल्म नहीं करेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नयनतारा की पहली फिल्म बड़ी हिट हुई और उसके बाद एक के बाद एक फिल्म कई भाषाओं में की, कई अवार्ड जीते। जाने जवान की हीरोइन नयनतारा के एजुकेशन, करियर, संपत्ति, पसंद नापसंद और उनकी फैमिली के बारे में रोचक बातें। नयनतारा एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। नयनतारा भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में जगह बनाई। उनका पालन पोषण भारत के साउथेन में एक ईसाई परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली, गुजरात और जामनगर सहित देश के विभिन्न शहरों में की। अपने कॉलेज के दिनों में नयनतारा ने एक मॉडल के रूप में भी काम किया। 2003 में उन्होंने मलयालम फिल्मों में अपनी शुरुआत की, जब एक निर्देशक सत्यन एंथिक्कड ने उनके मॉडलिंग असाइनमेंट को देखा और उन्हें अपनी फिल्म मन सिनक्रे में एक रोल ऑफर किया। तब नयनतारा ने इस ऑफर को ना कह दिया था, क्योंकि वह अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। बाद में वह मान गईं और फैसला किया कि वह बस यही एक फिल्म करेंगी। मन सिनक्रे सफल रहीं, जिसके बाद उन्हें एक्टिंग के कई ऑफर मिले। इसके बाद कई सारी फिल्मों में काम किया। अगले वर्ष उनकी पहली रिलीज जय सिम्हा थी, जिसमें उन्होंने मुख्य महिला के रूप में काम किया, और इसके बाद एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म कोलामावु कोकिला और एक थ्रिलर फिल्म इमाइका नोडिगलाई। 2021 में उन्होंने रजनीकांत अभिनीत फिल्म अन्नाथे में काम किया। इसी साल उन्होंने एक क्राइम थ्रिलर नेत्रिकन में भी काम किया, जो एक दक्षिण कोरियाई फिल्म की रीमेक थी। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड विघ्नेश शिवम के साथ मिलकर राउडी पिक्चर्स नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। उसी वर्ष उन्होंने प्रसिद्ध स्किन एक्सपर्ट डॉ रेनिता राजन के साथ द लिप बाम कंपनी नाम से एक और बिजनेस शुरू किया। फिल्म जवान में वह शाहरुख खान के साथ लीड रोल में है। यह फिल्म 7 सितंबर 2023 को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। नयनतारा के पास कितनी कार और संपत्ति है? कार संग्रह ऑडी Q7, BMW X5, नेटवर्थ $10 मिलियन है। 5वीं एक्टर है। साई पल्लवी की शुरुआती स्कूल की शिक्षा एबिला कन्वेंट स्कूल कोयम्बटूर में हुई। साई पल्लवी बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साई पल्लवी ने त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। सन 2016 में उन्होंने इस कॉलेज से अपने MBBS की पढ़ाई पूरी की। साई पल्लवी अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों में भी काम करती थी। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं। सन 2020 में साई पल्लवी ने अपनी विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा FMGE दी है। साई पल्लवी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री तथा एक डांसर है। इनका पूरा नाम साई पल्लवी सेंथमाराई कन्नन है। पल्लवी तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करती हैं। यह बहुत ही साधारण अभिनेत्री है। इनके इसी अंदाज से काफी ज्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं। साई पल्लवी ने सन 2016 में अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की है। वह एक डॉक्टर भी है। साई पल्लवी ने अपनी पहली फिल्म में सन 2005 में कस्तूरी मान और सन 2008 में धाम धूम फिल्म
फिल्म में एक बाल अभिनेत्री के रूप में काम किया था। सन 2014 में जब वे जॉर्जिया के ट्बिलिसी में MBBS की पढ़ाई कर रही थीं, तब उन्हें फिल्म प्रेमम में मलार की भूमिका निभाने का ऑफर आया था, तो उन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में शूटिंग खत्म की और पढ़ाई करने वापस लौट गई। उसी समय साई पल्लवी को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद साई पल्लवी ने कई अच्छी फिल्में की। वे सभी फिल्मों में साधारण तरीके से ही तैयार होती हैं और असल जिंदगी में भी वह बहुत साधारण रहती हैं। साई पल्लवी का यही अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। साई पल्लवी की एक्टिंग लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सन 2020 में उन्हें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा भारत के 30 अंडर 30 में मान्यता दी गई। साई पल्लवी की नेटवर्थ 2030 में $4 मिलियन के लगभग है। साई पल्लवी की मंथली इनकम लगभग 30 लाख है। वे अपनी एक फिल्म के 1 से 2 करोड़ रुपए लेती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें। आपके फेवरेट एक्टर का नाम कमेंट्स में जरूर लिखें।